जो है अगले हफ्ते नहीं आ पाए थे। एक हफ्ते में जो है कुछ विशेष काम से रुक गए थे, ऑफिशियल काम। तो वहाँ बहुत बारिश हुआ थी, तो 8:30 बजे हम ऑफिस से आए, अचानक हमको बहुत ठंडा लगा। तेज बोली पीछे के लोग क्या तो सुनो एक छुरी और कर दी। इसलिए बहुत परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम आप लोग चूड़ी कसाते रहिए, हम तो है 8:30 बजे हम आए। बहुत बारिश बहुत तेज हुई थी, हम शर्ट पहन के गए थे, सोचा गर्मी बहुत इलाहाबाद में काफ़ी गर्मी शुरू हो गया है, तो उधर शायद बहुत तेज ठंडा लग गया। एक दिन तो हम कहे चलिए परमेश्वर प्रार्थना कर लेंगे, एक दिन तो कट गया। दूसरा दिन जो है जब वापिस से ही हम 2 बजे चले आए, सर बहुत फट रहा था। हम सोचे कि बहुत ठंडा लग गया था, 2-3 बार गए थे। हम कहे जाए दवाई ले, तो हमारे सर कहे जाओ दवाई ले लो भाई, का है रोके हो, इतना थम किए हो, हमें दवाई तो नहीं लेंगे, अब परमेश्वर ही हैं। आए, अब पास्टर जी को फ़ोन किए और यादव जी के फ़ोन किए, हम कहे भाई बहुत सर दर्द बहुत काफ़ी है, तो ये लोग हम कहे दोनों मिल कर प्रार्थना किए, और 10 मिनट के बाद पता नहीं कहाँ धुआं कर उड़ गया, दर्द हमको पता ही नहीं। हालेलुया। तो विश्वास आप लोग करिए, हम विश्वास पे ही चल रहा है। पूरे परिवार में अभी तक दवा 3 साल 2.5 साल होने जा रहा है, एक दवा नहीं चला। मैं 2 बच्चे, एक बेटी है और वाइफ, हम लोग 5 आदमी हैं। अभी आज 3 साल में कोई एक गोली का दवा हमने नहीं खाया, क्योंकि हमारे वाइफ भी टाइफाइड की बीमारी 15 साल से रही। जब से हम परमेश्वर में आए, उस टाइफाइड की बीमारी पता नहीं धुआं की तरह उड़ गया, पता नहीं चला आज तक कहाँ चला गया। नहीं तो हमेशा रजाई गद्दा हमेशा ओढ़ी रहती थी। जब इलाहाबाद सा तो बहुत ठंडा लग रहा है, माने बुखार टूटता नहीं था। लेकिन देखिए परमेश्वर की इतनी उनकी महिमा है कि हम लोग उनको जो है विश्वास करके, विश्वास लगा के हम लोग बैठे हैं। कोई भी काम हम लोग सोचते हैं हो भी जाता है, परमेश्वर के नाम लेकर। दवा करा के हॉस्पिटल से अपने पापा को लाए थे, लेकिन तब भी उनका मुंह पेट नहीं रुक रहा था। ये भाई दौड़ के आया, और वो भी थे, सत्यनारायण जी भी थे यहीं, और ये आए बोले पास्टर जी आपको चलना है। मैंने बोला सुनो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सूबेदार व्यक्ति था, उसने कहा यीशु मसीह को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू एक बार बोल दे तो ऐसा हो जाएगा। यस। और मैंने इनको बोला कि ऐसा करो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आप दौड़ो वहाँ जाओ, मेरे पास मोबाइल है, फ़ोन करो, आप बस 1 गिलास पानी रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ और पूछो। मैंने प्रार्थना किया और आज ये गवाही दे रहे हैं कि उसी घड़ी से इनके पापा बिल्कुल ठीक है। इस समय तो बिल्कुल ठीक है। मैं लेके जाने वाले थे पढ़ाना, फिर से पढ़ाना जाने वाले थे। मेरे मन में हुआ कि मैं चलता हूँ एक बार। देखिए ये पढ़ाना लेके जाने वाले थे, बल्कि एक हॉस्पिटल से कहाँ से लेके आए थे उनके फिर के डी पर से करा के लाए थे दवा, मगर और उनका रंग बदल रहा था और रूप बदल रहा था। देखो रंग बदल रहा था, उनका मुंह पेट जो रुक नहीं रहा था, और ये देखो मन में सोच रहे थे पढ़ाना लेके जाने वाले थे, लेकिन एक बार इन्होंने मन में आया कि चलो यार चलता हूँ उनके पास, और इन्होंने आए और मैंने बोला आप जाओ, सिर्फ मुझसे बात कराओ, उनके कान तक मोबाइल साटना, मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना की, और देखो आज पढ़रौना नहीं गए, बिल्कुल ठीक है। जोर से तारीफ करो। ये परमेश्वर है, कौन है? मैं बोलता हूँ बहुत से आगे आपका विश्वास है। मैं बोलता हूँ अगर आप पीछे हैं और जब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप विश्वास करो, रिसीव करो, वैसा ही हो जाएगा। तेरे जीवन में हो जाएगा। आपको विश्वास की जरूरत है। मैं घर नहीं गया इनके, बस फोन से प्रार्थना किया, वो खुश हैं। हो सकता है गए होते पढ़रौना तो कितना पैसा भी लगा होता, लेकिन आज कोई पैसा नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है, विश्वास है आपको। घूम रहे हैं तो हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। घूम रहे हैं, कौन है? यह हुआ है, जिसने कहा मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ, और पंडित के पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। याद रखो,
अगर आपने सच में, अगर आप, जब मैं बोलता हूँ कि इनके गिल्टिया जाए, पथरी जाए, रसोलिया जाए, हर्निया जाए, कैंसर जाए, शुगर जाए, टाइफाइड जाए, मलेरिया जाए, आप रिसीव करते हो ना खुश होके, आमीन। मैं बोलता हूँ आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का, जा मेरे बेटे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे जीवन में हो जाए। और ये आते बहुत और छोड़ना, चलता हूँ देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। और प्रार्थना हुआ छोड़ना, प्रार्थना करने से क्या होगा, एक लड़का हाथ रखता है उससे क्या होगा, ऐसा ना है। और विश्वास है नहीं, परमेश्वर कहता है जा बेटा, जैसा विश्वास है वैसा ही रहो। लेकिन अगर आपके विश्वास है, मैं कई बार बोला हूँ ना आपको, एक बहन जो थी, अभी भी है, गोपालगंज जिले से आती थी, और जो पहली बार आई उसके बेटा नहीं था 8 साल से, और जब उसके पास आई, उसने मेरे पास आई तो पहले ऐसा घर में लग रहा था, मेरा वो विजयपुर का चर्च जो उजड़ गया था, तो जब घर में हम बैठे थे तो वहाँ 50-100 लोग आता था, क्योंकि भर करके उतने 50-100 लोगों को लेके 3-4 बजे पूरा दिन मैंने लोग बैठ ऐसे बोल रहा था, ये हाथ रखेगा क्या करेगा, इसके हाथ रखने से क्या होगा। इतने बड़े बड़े बाबाओं के पास गया, इतने मौलवी के पास गया, इतने सोखाओं के पास गया तो कुछ नहीं हुआ। ये लवंडा के पास आई, वो चल, उसके पत्नी बोली नहीं मैं यही रहूंगी, मुझे विश्वास है इनके द्वारा जरूर परमेश्वर मेरा सुनेगा। उसने विश्वास बनाई और आज बेटे के साथ ब्लेस है। हालेलुया। 5 साल के बाद जो थक चुकी थी, धनवान थे, बहुत धनवान थे, पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे, और शायद उनके पति का पैसे पे घमंड होगा, है कि नहीं, लेकिन उसने प्रभु पे घमंड किया। अब याद रखो, जिसने प्रभु पे घमंड किया उसके काम सफलता पाया। अगर वो शायद, अगर उस विश्वास के साथ नहीं रुकी होती वो बहन, तो आज भी वो शायद बच्चे की आशीष नहीं पाई। बहुत पैसा लगाया, लेकिन आज खुशी था। और वही जो उसका पति बोला था ये लौंडा से क्या होगा, उसी ने निहोरा करने लगा, अरे पास्टर जी हमारे घर खुशी आ गया है। फोन किया, मैंने बोला अच्छा, बोलाते रहा, मैं गया ही नहीं। मैं बोला कोई नहीं यार। तो याद रखो, परमेश्वर बालक को देख के कब, किसको कब इस्तेमाल करना है उसको ये नहीं दिखता है, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति बहुत अपरंपार है। जब 80 साल के मूसा था, उसके द्वारा पूरे इजरायलियों को निकाल सकता है, तो आप सोचो जब एक 12 वर्ष के जो लड़की थी उसके द्वारा, 12 वर्ष के लड़की के द्वारा नमान कोढ़ी को बचा सकता है, तो बताओ परमेश्वर हमारे द्वारा क्यों नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है कभी भी किसी के शक्ल पे नहीं जाना, किसी के सूरत पे नहीं जाना, किसी के उम्र पे नहीं जाना, बस आप उसके कर्म पे जाना। याद रखना, आपको पता है परमेश्वर के लिए रात और दिन एक कर देता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं सब भूल गया ये संसार का सुख, मुझे ये हवा का सुख चाहिए। लोग घूमता है, मेरे जैसे दोस्त यार है, आज वो घूमता है, आज वो दिन रात इधर से उधर जाता है, लेकिन मैं जिस दिन मेरे को इस भवन के लिए निकलता हूँ या प्रभु के काम के लिए निकलता हूँ, नहीं तो अपने कमरे में दिन भर रहता हूँ। मेरे बगल के भी कोई नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु से प्रेम है। मैं किसी पड़ोसी के घर नहीं जाता हूँ, मैं प्रभु के लिए, मैं बोलता हूँ प्रभु जब तक जाऊंगा उसके घर गप्पे सप्पे करूंगा, उतना दिन मैं कुछ लोगों के लिए दुआ मांग लूंगा। याद रखो, तो परमेश्वर ये चुना हुआ जन है, प्रभु ने मुझे चुन के रखा है, और परमेश्वर ने आज तक किसी को जिसके ऊपर हाथ गया कभी लज्जित नहीं होने दिया। याद रखना, आज भी बहुत मेरी खुदा, और मैं आपके पुत्र, मैं आपसे विनती करता हूँ अंकल के लिए पिता के, इनके अंदर से वो भी अंधकार की शक्तियाँ, मेरे पिता पैरालाइज की श्राप टूटे, और मैं चाहता हूँ इनको जीवन में सुख और शांति मिले। चलो मैं तुम्हें कमान करता हूँ, इनके बॉडी को छोड़ दे, तेरे कोई अधिकार नहीं है, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर इनके हड्डियाँ और इनके नसें काम करें। चलो दुर्बलता और पैरालाइज बनाने वाले गंदे आत्मा, मैं तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता इनके जीवन में सुख और शांति दे, कि इस समय से इनके हड्डियाँ और नसें काम करें, और पिता ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके अंदर बाल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा मैं तुम्हें सूखे हुए हड्डियों के बीच में भेज रहा हूँ, आप भविष्यवाणी करो, उनके हड्डियों में जान आएगा। पिता मैं चाहता हूँ इनके हड्डियों में जान है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए आमीन। छोड़ना, छोड़ो, छोड़ो, आप छोड़ो, हाँ पैर बढ़ाओ, थोड़ा पैर बढ़ाओ, इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ो, लाठी को, पैर बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ, और जोर से ताली मारो यीशु मसीह के लिए। इधर आओ, आ जाओ, हाँ थोड़ा ठीक, और आप आगे थोड़ा रास्ता दे दीजिए, आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो आगे पीछे हो जाओ, आगे चलिए वहाँ पे। वो माता अंकल देखो रो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। देखो कितने कष्ट में हैं। अरे रुक जाओ आप, उसकी स्टॉप में